हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वीडियो क्लास 9 के लिए है और जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं क्योंकि ये उनके भी काम की है। तो आइए हम लीनियर इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो जो भी शब्द आ रहे हैं उनका एक बार मतलब समझ लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में किस तरीके की बातें करनी है। देखिए, लीनियर का क्या मतलब होता है, तो अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं। अगर आपने पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं, प्लेलिस्ट जो है वो आई बटन पर आ रही है, आप वहां से पूरा पॉलिनोमियल्स बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ सकते हैं। लीनियर का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी आ रही है, 1। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आ गया है शब्द इक्वेशन। तो इक्वेशन का क्या मतलब है, आप अभी तक इक्वेशन सॉल्व करते ही आ रहे हैं। ऐसी कोई भी मैथ्स की चीज जिसमें एलएचएस और आरएचएस आपको दोनों तरफ कुछ ना कुछ मिल जाए, जहां पे हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है, इसमें राइट हैंड साइड भी है। तो ऐसी चीज जहां पे आपको बीच में इक्वल टू का साइन मिल जाए उसको बोलते हैं इक्वेशन। टू का मतलब आप समझते ही हैं, और वेरिएबल का क्या मतलब है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे कि हम लेट करते हैं एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल। तो इस चैप्टर में हम किस तरीके की चीजें देखने वाले हैं, कौन सी इक्वेशन है जो इस चैप्टर में आ रही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब डिग्री 1 होगी, इक्वेशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, और वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। तो ऐसी इक्वेशन कौन सी बन जाती है, ऐसी इक्वेशन बनती है फॉर एग्जांपल के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस 5y इक्वल टू 7, 5x माइनस का प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। कैसे हैं आइए हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी खुद से ऐसे बनाने पड़ेंगे। इसमें आप देखो कि लीनियर इक्वेशन है, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 है, तो लीनियर हो गई, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। दो वेरिएबल होने चाहिए, तो एक x है और एक y है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x एक y, ठीक है, और दोनों की पावर कितनी है, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन इन कैसी है, टू वेरिएबल है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम, देखिए x और y दो वेरिएबल हो गए और दोनों की पावर कितनी है, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल ऐसे कौन से वाले हैं जो नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2y बराबर 3, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी हो चुकी है, 2। तो ये अब लीनियर नहीं है, ये कुछ और हो गया। इसी तरीके से अगर आपने लिख दिया होता x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तो ये लीनियर तो है, पर यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके के चैप्टर में कौन सी इक्वेशन देखेंगे ये आपको समझ में आ रही होगी, और इसके बारे में हम काफी सारी बातें करेंगे, इसका ग्राफ भी बना के देखेंगे, और फिर हम इसके कुछ सवाल भी लगाएंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, लीनियर इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। अब लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आप फटाफट से वन वेरिएबल वाले का रिवीजन कर लो, जिससे कि आपको टू वेरिएबल बारे में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। वन वेरिएबल वाला किस तरीके से होता था, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरीके की सिचुएशन है कि कोई एक नंबर है, उसको दो गुना करके 5 जोड़ने पे आंसर कितना आता है, 0। फिर से बता रहा हूं, कोई एक नंबर है, उसको दो गुना करके 5 जोड़ने पे आंसर कितना आता है, 0। तो आप क्या करोगे कि आप लेट कर लोगे नंबर को x, और बोल रहे हो कि इसका क्या करना है, दो गुना। तो अगले में आपने क्या कर दिया, दो गुना, और फिर क्या बोल रहे हो कि इसमें 5 ऐड करने से किसके बराबर आ जाते हैं, 0 के बराबर। तो यहां पर आप देखो कि जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है, x की पावर 1 है, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ पे वेरिएबल कितने, 1। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अब इस तरीके की बातों में आपको क्या समझना है कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आती है तो उसका आप देखो कि वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और वो सॉल्यूशन क्या है, तो आप देख लो कि आप इससे यहां पे से x की वैल्यू निकाल लोगे, वो कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस का 5/2।
5 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 2 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 5/2। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म मतलब ऐसी फॉर्म जिसमें आप a और b की अलग अलग वैल्यूज डाल के दुनिया की सारी ही लीनियर इक्वेशन बना पाओ, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, GF इसकी क्या है ax प्लस बी इक्वल टू 0, और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है माइनस b/a। तो ये कुछ फटाफट से मैंने आपको रिवीजन करा दिया है जो कि आप पहले के चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं। अब यहां से मैं आपको बताता हूं कि दो वेरिएबल वाली में और इसमें क्या अंतर है। बस आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है कि यहाँ पे वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन आया था, इसके अलावा इस इक्वेशन को कोई और सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है, इस बार टू वेरिएबल की आई है, तो सबसे पहले तो उसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। ये आपको अच्छी तरीके से समझनी है और इसके ऊपर हम काफी सवाल भी लगाएंगे। देखिए जनरल फॉर्म अभी मैंने बताया था, वापस से बता देता हूं। यहां पे a, b और c तीनों ही क्या है, a, b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स, और जिनकी वैल्यू आप किस में रखोगे, रियल नंबर में रखोगे। रियल नंबर मतलब कि जो भी आप नंबर अभी तक देखते आए हैं वो सारे रियल नंबर ही होते हैं, और रियल नंबर आप जो भी वैल्यू पुट करोगे ए, बी और सी की, वो रियल नंबर में होगी, उनकी वैल्यू कैसी है, फिक्स है। रियल नंबर क्या होते हैं तो वो मैं नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूं। अब यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आप सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। बट जब हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी ये जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है कि मान लो दो बैट्समैन है और दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टनरशिप जो है वो 100 रन की कर ली। तो हम मान लेते हैं कि एक बैट्समैन है उसके रन है x और एक बैट्समैन है उसके रन है y। तो दोनों ने अगर पार्टनरशिप 100 की करी है तो हम यहाँ पे उन दोनों के रन तो नहीं पता कर सकते कि x ने कितने बनाए हैं और y ने कितने बनाए हैं, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि इन दोनों ने जोड़ के 100 रन बना लिए हैं, क्योंकि इन दोनों की पार्टनरशिप कितने की हो गई है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 की। अब यहां पर आप देखो कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि जब हमारा LHS और RHS बराबर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रख सकते हैं x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 40। तो आप बताओ 60 और 40 100 होता है बिल्कुल। क्या क्रिकेट खेलते हुए दो बैट्समैन की ऐसी पोजीशन आ सकती है कि एक ने बनाए हो 60 रन और एक ने बनाए हो 40 रन? बिल्कुल आ सकती है। बट क्या यही एक कंडीशन है या फिर कुछ और भी हो सकता है? तो आप समझ सकते हो कि ये तो मैंने बस एक केस लिया है, ऐसे कितने हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि x बराबर आ जाए 50, y बराबर आ जाए 50, बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि x बराबर रह जाए 40 और y बराबर हो जाए 60? बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि x बराबर आ जाए 25 और y बराबर आ जाए 75, यानी कि 75? आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन के कितने सारे सॉल्यूशन हैं, और यही जो चीज है वो इसको वन वेरिएबल वाले से अलग बनाती है। वन वेरिएबल में हमने देखा था कि सिर्फ एक सॉल्यूशन था, टू वेरिएबल में आप देख पा रहे हो कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहीं पे हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको सवालों के थ्रू और ज्यादा समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो आइए हम डायरेक्ट सवालों पे बात करते हैं। ये जनरल फॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम कुछ सवाल लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या मैंने बताया कि जनरल फॉर्म में जब आप ए, बी और सी की अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे तो आपको दुनिया की सारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, पुट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू माइनस का 100। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। ए की जगह 1 हमने पुट किया है तो आएगा सिर्फ x, बी की जगह 1 पुट किया है तो आएगा सिर्फ y, और सी की जगह -100 तो ये हमने -100 पुट कर दिया इक्वल टू 0, और -100 को उधर पहुंचाएंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो आप मुझे बताओ कि मैंने ए और बी और सी की वैल्यू पुट करके क्या मैं ये वाली इक्वेशन लेके आ गया हूं? तो आप देख रहे हो बिल्कुल सेम इक्वेशन है और मैं इसी से लेके आया हूं, तो इसीलिए इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। आइए हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके लिए आ गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉर्म।
हमको ये फॉर्म यानी कि जो हमारी जनरल फॉर्म है उनमें इन इक्वेशन को लिखना है और फिर हमको अपने ए बी और सी जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं जनरल फॉर्म। तो ये हम लिख दिया जी एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म में खास बात यह है कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरी ही इस तरीके से है और राइट हैंड साइड कैसी है 0। तो आपको जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप क्या करो, राइट हैंड साइड में जो भी है उसको खाली करके लेफ्ट में पहुंचा दो। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया हुआ है, ये जो प्लस 8 था उसको दूसरी तरफ पहुंचा के माइनस 8 कर दिया। और अब आप देख रहे हो कि हम इसको बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ a है, तो क्या मैं a की जगह लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2? तो बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पे y के साथ 5 है, यहाँ पे y के साथ b है, तो मैं लिख दूंगा कि b बराबर 5। यहाँ पे c जो है वो अकेला है और यहाँ पे 8 जो है वो अकेला है। यहाँ पे प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो हम लिख देंगे c बराबर कितना है, माइनस का 8। तो ये हुआ हमारा पहला वाला आंसर जिसमें कि a की वैल्यू आ गई है ये, b की वैल्यू आ गई है ये और c की वैल्यू आ गई है ये। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास है x माइनस 5 इक्वल टू रूट 3y। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको राइट में सब कुछ क्या बना लेना है 0 और लेफ्ट में सब चीज को ले आएंगे, तो जो हमारी इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म के टाइप में बन जाएगी और फिर हम कंपेयर कर लेंगे a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो हम इसमें रूट 3y को इधर ले आएंगे, तो x माइनस रूट 3y और ये जो 5 है माइनस का उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप वापस से कंपेयर कर सकते हो। तो यहां पर आप बताओ कि x के साथ कौन है, कोई नहीं, यानी कि 1। और यहाँ पे x के साथ कौन है, a। तो यहां से हम बोल देंगे a बराबर कितना है, 1। यहाँ पर y के साथ b है, यहाँ पे y के साथ माइनस रूट 3 है, तो b बराबर कितना आ गया, माइनस का रूट 3। और c बराबर कितना आ गया, माइनस का 5, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अकेला है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे वाले की तरफ। तो तीसरे वाले पार्ट में आप देख रहे हो x बराबर कितना है, अकेला 2y। तो x बराबर 2y है, तो मैं सबसे पहले 2y को इधर लेके आऊंगा जिससे कि राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 0, जो कि हम इतनी देर से वही कर रहे हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया है, 0। अब यहाँ पे कंपेयर करो कि क्या क्या आने वाला है। x के साथ 1 है, यहाँ पे x के साथ a है, तो x बराबर कितना आ गया, 1। y के साथ b है, y के साथ माइनस 2 है, तो y बराबर कितना आ गया है, माइनस का 2। अब यहाँ पे c है और यहाँ पे और कुछ नहीं बच रहा, तो हम यहाँ पे c की जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस का 0, और यहाँ पे हम लिख देंगे c इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 1 हो गया। अब आज के बाद आप जनरल फॉर्म हमेशा याद रखें और जब भी आपको इस तरीके के सवाल आए तो राइट हैंड साइड को 0 और फिर बाकी की सारी चीजें इस तरीके से कंपेयर कर लें, आपके ऐसे सवाल हो जाएंगे। हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 में बोल रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप देखो कि ये जो इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल की इक्वेशन है। अब यहां पर आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज समझनी है कि 2y इक्वल टू 3 है। तो 2y इक्वल टू 3 का मतलब है कि x तो अभी दिखा ही नहीं, क्योंकि 2 वेरिएबल में अगर आपको लिखनी है तो एक y होना चाहिए और एक x भी कहीं ना कोई होना चाहिए, पर x नहीं है। तो आपको पता है क्या करना है, आप क्या करो, x ले आओ जबरदस्ती। पहले तो x प्लस 2y हो गया। अब यहाँ पे x नहीं है इक्वेशन में, तो हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करके x को ले आएंगे। आप बताओ 0 इंटू एक्स कितना होगा, 0। तो यहाँ पर x होते हुए भी नहीं है, क्योंकि वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ। और अब ये इक्वेशन है उसको हम ला सकते हैं 0x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने राइट हैंड साइड में क्या बना लिया है, 0। और अब आप देख रहे हो कि इसको आप अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आपका a बराबर कितना आ जाएगा, 0, b बराबर कितना आ जाएगा 2 और c बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। जैसा कि हमने अभी कंपेयर किया था, ये किससे हो जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। इसमें हमारे पास है 3y माइनस 5, तो वापस से मैं क्या ले लूंगा, 0x प्लस 3y, और ये जो माइनस 5 इधर आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम कंपेयर कर लेंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो मुझे दिख रहा है कि a बराबर कितना आ गया, 0, b बराबर कितना आ गया 3 और c बराबर कितना आ गया है 5।
तो इस तरीके से एग्जाम्पल 2 अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एक वेरिएबल वाली इक्वेशन को दो वेरिएबल वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है एक बॉल पेन है जिसकी कॉस्ट है 5, कम किससे, हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। मतलब कि एक बॉल पेन है और एक फाउंटेन पेन है। बोल रहा है कि जो बॉल पेन है उसकी जो कीमत है वो फाउंटेन पेन के आधे से भी 5 कम है। अब इसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो सवाल में एक बॉल पेन की बात करी गई है, तो हमने लिख लिया एक बॉल पेन, इसकी कॉस्ट हमें नहीं पता, तो हम करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पेन बराबर x, और फाउंटेन पेन उसकी भी हमको कीमत नहीं पता है, बस हमको इन दोनों में रिलेशनशिप पता है, तो वो कितनी है y। अब ऐसा करने के बाद जो एक सवाल में उसने हमसे बोला है उसको हम अप्लाई करेंगे। बोल रहा है कि जो बॉल पेन है वो फाउंटेन पेन के आधे से भी 5 कम है, तो फाउंटेन पेन अगर y की है तो उसका आधा कितना हो जाएगा y/2, और इसमें 5 कम कर देंगे तो y/2 - 5, और वो किसके बराबर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन के बराबर, यानी कि दिस इज इक्वल टू x। तो ये हुई हमारी इक्वेशन। अब इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे y/2 और यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे हम 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू x। तो ये कितना आ गया है y -10, और आप देखो नीचे 2 तो पूरे में 2, दिस इज इक्वल टू x। तो यहां से 2 को हम उधर ले जाएंगे, y -10 इक्वल टू 2x। अब इस इक्वेशन को हम अपनी जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, तो राइट हैंड साइड में सबको 0 बना लेंगे, तो इधर आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, माइनस का 2x क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, प्लस का y माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो ये हुई हमारी इक्वेशन, और ये हुआ एग्जाम्पल 3। आपने देखा कि कैसे हम इस तरीके की जो इक्वेशन है वो सवाल अगर आप समझोगे तो बना सकते हो बहुत आसानी से। आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगले वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आपको इस चैप्टर में जरूर मिल जाएंगे। बोल रहा है एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो कि शुरू के 3 दिन फिक्स चार्ज लेती है, और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद वो प्रतिदिन के हिसाब से पैसे लेने लगती है, और रोशनी जो है उसने 35 रुपए दिए और उसने एक बुक को 7 दिन के लिए रखा। अब इस सवाल में वो क्या बता रहा है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एक लाइब्रेरी है, तो वो लाइब्रेरी क्या करती है कि शुरू के 3 दिन फिक्स चार्ज लेती है। तो आप लाइब्रेरी में से जब बुक लेके आओगे तो आप 1 दिन के लिए लो, 2 दिन के लिए लो, 3 दिन के लिए लो, आपको जो कॉस्ट है वो 3 दिन तक तो सबको सेम पड़ेगी। मतलब अगर आपने 1 दिन के लिए लिए है तब भी आपको शुरू के 3 दिन वाली कॉस्ट देनी पड़ेगी, आपने 2 दिन के लिए लिया है तब भी आपको शुरू के 3 दिन वाली कॉस्ट देनी पड़ेगी, आपने 3 दिन के लिया है तब भी आपको शुरू के 3 दिन वाली ही कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो कि कैसे लाइब्रेरी काम कर रही है। बोला है 3 दिन के बाद प्रतिदिन के हिसाब से पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिए 5 दिन के लिए, तो वो 3 दिन का फिक्स चार्ज देगा और फिर 2 दिन का प्रतिदिन के हिसाब से देगा, तो 2 दिन के पर डे के हिसाब से दे दिए। किसी ने लिया है मान लो 10 दिन के लिए, तो 3 दिन का फिक्स लगेगा उसको, और 3 दिन के बाद 7 दिन का उसका कैसा लगेगा, पर डे के हिसाब से लगेगा। किसी ने लिया है 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए भाई साहब उसको 3 दिन का ही देना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन का चार्ज कैसा है, फिक्स है, उसको 3 दिन का तो मिनिमम अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से सवाल है, और इस तरीके से सवाल में हमको क्या नहीं दिया है कि हमको सवाल में फिक्स चार्ज कितना है ये नहीं पता, फिक्स चार्ज कितना ये नहीं पता, और जो पर डे का चार्ज है, पर डे का चार्ज है वो भी नहीं पता है। बस हमको एक चीज पता है कि रोशनी ने, बस हमको एक चीज पता है कि रोशनी ने 7 दिन के, जब वो किताब ले गई 7 दिन के 35 रुपए चार्ज दिया है। तो यहां से अब आप सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए सवाल में हमको नहीं पता फिक्स चार्ज कितना है, तो हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज कितना है, 100 रुपए, और हमको इतना पता है कि ये जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन के लिए लगता है। और फिर प्रतिदिन का चार्ज हमको नहीं पता, तो उसको भी हम मान लें कितना है, 22 रुपए है। और अब हम बात करते हैं कि इस वाली जो इंफॉर्मेशन है उससे हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए 7 दिन का रोशनी ने पैसा जो दिया है उसमें 3 दिन कैसे रहे होंगे आप इजीली बता सकते हो। 3 डेज का लगा होगा फिक्स चार्ज, 3 डेज का लगा होगा फिक्स्ड चार्ज, और जो बाकी के 4 दिन बचे, 4 दिन के जो पैसे हैं, 4 डेज के जो पैसे हैं वो कैसे पे होंगे,
पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। अब आप खुद सोच के बताओ कि 3 दिन के पैसों की बात कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू अवर सॉल्यूशन हमने ये जो फिक्स चार्ज है वो कितना माना हुआ, 100 रुपए 3 दिन के पैसे हो गए। अब प्रतिदिन वाई लगते हैं, अगर 1 दिन के वाई हैं तो 4 दिन के कितने लगेंगे, 4 वाई। कितने लगेंगे, 4 वाई। और ये सब मिला के कितना आ रहा है, 35। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 4y बराबर 35, x प्लस 4y बराबर 35। इस तरीके से ये जो सवाल है वो हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सेम सवाल टैक्सी वाले फॉर्म में भी आता है। कैसे टैक्सी वाले में, उसमें आपसे बोलेगा कि शुरू का 10 किलोमीटर जो है वो फिक्स है, उसके बाद के प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लगते हैं, या फिर शुरू का 20 किलोमीटर फिक्स है, उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लगते हैं। तो इस तरीके की जो इक्वेशन है उसमें भी आपको सेम काम करना पड़ेगा। बस आप जो है अगर ये समझ पा रहे हो तो टैक्सी वाला सवाल भी आप कर पाओगे। तो ये हुआ एग्जाम्पल 4। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 में बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन आपके सामने है इसके कोई भी 4 सॉल्यूशन बता दो। तो जैसा कि अभी मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 100 की जब बात करी थी, जब दो क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी पार्टनरशिप 100 रन की हो गई थी, तो यहां पर आप उस तरीके से ही सॉल्यूशन बता सकते हो। इसमें हमारे पास क्या है कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप ऐसे नंबर बता सकते हो जिसमें एक का 4 गुना और एक का 3 गुना करने के बाद ऐड करने पे कितना आ जाए, 12। बिल्कुल बता सकते हैं। एक बार तो आप क्या कर लो कि हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो ये कितना हो गया है, 4 इंटू 0 0, तो 3y किसके बराबर आ गया है, 12। तो यहां से आप बताओ y कितना आ जाएगा, 12/3। तो y बराबर कितना आ गया है, 4। तो एक तो ये हो गया कि x बराबर 0, y बराबर 4। ठीक, ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। उसने 4 बोले हैं तो हम 4 बताएंगे। हम तो कितने भी बता सकते हैं क्योंकि हमको सिर्फ सॉल्व ही तो करना है। एक बार हम ले लेते हैं इस बार y बराबर 0। इस बार हमने ले लिया y बराबर 0। तो आप बताओ क्या आएगा, 4x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो ये कितना आ गया, 4x, ये तो 0 हो गया, दिस इक्वल टू 12। तो x बराबर कितना आ गया है, 12/4 विच इज इक्वल टू x बराबर 3। तो यहां से आपने देखा कि एक बार आ गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। ये सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड की बात कर लेते हैं। तो क्यों ना मैं इसमें एक बार y की जगह 2 डाल लेता हूं। तो y इक्वल टू 2 डाला इस बार मैंने। तो x बराबर कितना आएगा, तो 4x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो ये कितना आ गया, 4x प्लस 6 इक्वल टू 12। तो ये कितना आ गया, 4x इक्वल टू, देखिए 6 इधर जाएगा तो 12 माइनस 6, यहां से आ गया 4x इक्वल टू 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6/4। तो x बराबर 6/4। तो आप इसको काट देंगे 2 से, एक काट देंगे 3 से, तो x बराबर आ गया 3/2। बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तीसरा सॉल्यूशन है। और चौथा सॉल्यूशन जो है वो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है सीरियसली वीडियो को देख रहे हैं और यहां तक आप पहुंच चुके थे और अब आप जो है वो कमेंट कर रहे हैं। जल्दी से आप कमेंट करके बता दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कम से कम यहां तक अच्छी तरीके से तो समझा। तो ये हुआ एग्जाम्पल 5। इसी तरीके से आप इसके कितने भी सॉल्यूशन बता सकते हैं, एक तो आप कमेंट में बताने ही वाले हैं, इसका मुझे भरोसा है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ। बोल रहा है when 3 times the larger number of two number divided by the smaller then the quotient and remainder are 2 and 7 respectively। इस वाले सवाल में बोल रहा 2 नंबर है, तो हम मान लेते हैं एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। अब इन दोनों में एक बड़ा है और एक छोटा है, तो हम लेट कर लेते हैं लेट y इज ग्रेटर देन x। ये हमने लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद सवाल में उसने एक और चीज बोली है, वो हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। बोल रहा है कि जब 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, y, और इसका भी कितना करना है, 3 गुना। ठीक है, और इसको जब छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट आता है 2 और रिमाइंडर आता है 7। यानी कि जब आप 3y को x से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा, क्वोशिएंट आएगा 2 और रिमाइंडर कितना आएगा 7। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड वाले फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखाता हूं जिससे कि आप समझ जाओ। मतलब कि 3y को हमको इस तरीके से x से डिवाइड करना है,
तो कुछ कुछ कैलकुलेशन होगी और बोल रहा क्वोशिएंट आ जाएगा 2 यहाँ पे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पे कुछ कुछ कैलकुलेशन होगी, वो हमें नहीं पता क्या क्या हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इतना हमको पता ही नहीं है सवाल में कि क्या हो रहा है। बस हमको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी मदद से हमको इक्वेशन बनानी है। अब आपको एक चीज पता होगी क्या, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमको बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको ये पता है तो ये जो इक्वेशन है वो बन गई है, बस इसमें अब कुछ नहीं बचा है। इक्वेशन बनाने की उसने सवाल में हमसे बोली है, हम बना के दिखा देते हैं। देखिए डिविडेंड कौन सा होता है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि 3y हमारा क्या हो गया डिविडेंड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3y इक्वल टू डिवाइजर यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं तो x, और इंटू कोशेंट वो हमको गिवन है 2 तो हमने लिख दिया 2 प्लस रिमाइंडर यानी कि 7। तो यहां से आप देखो क्या इक्वेशन आ गई, 3y इक्वल टू 2x प्लस 7। अब पहली बार की तरह ही हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, तो इस सब को उठा के हम लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको दूसरी तरफ पहुंचा के इस साइड भी 0 ला सकते हैं, तो उस केस में क्या बन जाएगा 2x माइनस का 3y प्लस का 7 इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशन ठीक है, बट आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो हैं वो x वाले कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये वाला जो तरीका है वो ज्यादा ठीक लगेगा। और ये हो सकता है कि इसमें आपको दिक्कत आए, बट ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही एक बात है। इसमें हमने राइट हैंड साइड को 0 बनाया, इधर से यहाँ पे ले आए, और हम चाहते तो इन सबको लेफ्ट साइड में भी ले आते, यानी कि हम लेफ्ट साइड में 0 ले आते, तब भी ये सेम बात होती। कंफ्यूज होने की यहाँ पे कोई बात नहीं, आप चाहें तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। ये हुआ एग्जाम्पल 6। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। बोल रहा है x और 2 जो है वो इन वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। देखिए अगर सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आनी चाहिए, बराबर, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर LHS और RHS बराबर नहीं है तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। आइए हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे। पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, तो 2 इंटू 2 आ गया 4, 5 इंटू 1 5, तो यहाँ पे आ गया 9। तो लेफ्ट हैंड साइड में 9 आ गया, राइट हैंड साइड में 9 आ गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। इसी तरीके से यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो ये आएगा 2 प्लस 1 प्लस 4। तो आप मुझे बताओ 2 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया 7। 7 इक्वल टू 0 है नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि LHS बराबर RHS नहीं आया। यहाँ पे LHS बराबर RHS आ चुका था, क्योंकि LHS भी 9 आ गया है और राइट हैंड साइड भी 9 आ गया। इसी तरीके से यहाँ की बात करते हैं, बोल रहा है 5/2x, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह कितना रखना है हमको 2, और y की जगह कितना रखना है 1, तो 3 इंटू 1। तो आप मुझे बताओ ये कितना आएगा, इसको इससे काट देंगे, ये आ जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 1 3, तो ये कितना आ गया 8। 8 इक्वल टू 14 नहीं होता, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल है, आपको ये चेक करना आना चाहिए। जब भी आपको बोले कि ये जो x इक्वल टू इतना y इक्वल टू इतना सॉल्यूशन है कि नहीं, तो इस वाले नंबर्स को आप अपनी इक्वेशन में पुट कर दो और फिर चेक करो कि LHS और RHS आ रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज इट्स सॉल्यूशन। बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इसके सॉल्यूशन है, ये हमको गिवन दे दिया। अब हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पुट कर देंगे। तो इस वाली इक्वेशन की बात करो, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9k इंटू 1 प्लस 12k इंटू 1 प्लस इक्वल टू 63। तो 9k प्लस 12k, यहाँ पे आ गया 21k इक्वल टू 63। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में 21 चले जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये इससे कितनी टाइम कट रहा है, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ गया है 3। ये हुआ फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाले में वापस से हम पुट कर देंगे, तो 5 इंटू 1 प्लस 2k इंटू 1 इक्वल टू 3k, ये कितना आ गया 5 प्लस 2k इक्वल टू 3k, तो ये 2k को इधर ले जाएंगे, तो 5 इक्वल टू 3k माइनस का 2k, प्लस से माइनस में हो गया, और 5 इक्वल टू 3 में से 2 गया, तो k बराबर कितना आ गया 5। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये था पार्ट 1 ऑफ द वीडियो।
अगले वीडियो में हम ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बातें करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर लाइव अपडेट्स आपको सारी की सारी तुरंत मिल जाएंगी, जिससे कि आपकी सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एक भी मिस नहीं होगी। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही है, इसकी भी और इसकी भी। इंस्टाग्राम पर मैं आपके डाउट्स अगर आपको कुछ आएंगे तो मैं क्लियर करने की कोशिश कर लूंगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी भी मैथ्स आप ही की तरह स्ट्रांग हो जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। जब तक के लिए बाय बाय।